जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हीतेई मियांगी से रिलेशनशिप में आने की कहता है और मियांगी कहती है जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगी। हीतेई को सपने में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें दिखती हैं, जिसे देखकर वो घबराकर उठ जाता है और मियांगी को ढूंढता है। वहाँ के लैंडलॉर्ड उसे बताते हैं कि मियांगी तो हॉस्पिटल जा चुकी है। यहाँ दूसरी तरफ मियांगी उस रात को याद करते हुए ब्लश करती है, जिसे एक नर्स देख लेती है और कहती है तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हैं, क्या तुम्हें फीवर हो रहा है या फिर ये कुछ और है। हॉस्पिटल की अथॉरिटी भी हीतेई से कहती है कि तुम्हारे पास बस एक ही महीना है, उसके बाद हम इस मरीज को और नहीं रखेंगे। एक आदमी हीतेई से कहता है तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है, ये तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर भी नहीं है, फिर तुम इस पर इतना पैसा और टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। और हीतेई हर बार की तरह इस बार भी उन्हें बिना आंसर दिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिस पर दूसरे सोल्जर काफ़ी रूड बिहेव कर रहे थे। मियांगी जैसे ही हीतेई को हॉस्पिटल में देखती है, मियांगी उसके पास चली जाती है। हीतेई फ़ोन पर किसी से सीरियस बात कर रहा था। उसे देखने के बाद वो फ़ोन रख देता है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हीतेई कहता है तुम मुझे वहाँ ऐसे ही छोड़ आई। वो मियांगी से और ज़्यादा चीज़ी बातें करता, इससे पहले ही मियांगी उसे धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है। यहाँ मियांगी अपने सीनियर को अपना रिज़ाइन लेटर दे देती है। उन्हें काफ़ी गम होता है एक अच्छे एम्प्लॉय के चले जाने पर ये मियांगी के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो काफ़ी खुश भी होती हैं। और तो और मियांगी शीरियोन को भी कॉल करती है। वो उसे मिलने बुलाती है। वो अपने भाई के साथ बैठी होती है कि उसे एक कॉल आता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी घबरा जाती है। वो टेबल पर कॉफ़ी गिरा देती है और अपने भाई के पर्स से काफ़ी सारे पैसे निकालकर वहाँ से चली जाती है। वो भागकर एक घर के सामने खड़ी हो जाती है। वो एक दरवाजे पर नॉक करती है और एक नाम लेती है, जिसे सुनने के बाद वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है। उसके सामने एक सोल्जर होता है। वो उसके लिए काफ़ी सारी खाने की चीज़ लाती है। उन सब चीज़ों को ऐसे खाता है मानो उसे काफ़ी टाइम से खाना ना मिला हो। तभी उनके दरवाजे में एक और नॉक होता है। वो सोल्जर घबराकर कहता है मैंने तो अपना नाम किसी को नहीं बताया था। वो दोनों घबरा जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, शीरियोन उनके सामने होती है। यहाँ दूसरी तरफ मियांगी शीरियोन का वेट कर रही होती है, पर काफ़ी समय हो जाने के बाद भी जब शीरियोन नहीं आती तो वो वहाँ से जा रही होती है। तभी शीरियोन का भाई उसे रोक लेता है। वहाँ उनकी आंट भी होती हैं जो उसे एक के बाद एक कई लड़कियों के फ़ोटो दिखाती हैं, पर वो उन्हें कैसे बताते कि उन्हें तो मियांगी पसंद है। वो अपनी आंट पर भड़क जाते हैं और उन्हें घर से जाने को कहते हैं। वो गुस्सा होकर चली जाती हैं। मियांगी उनसे पूछती है आखिर आपको कैसी लड़की पसंद है। वो कहते हैं जिसे जंगली फूल पसंद हो, कोई ऐसा जो कभी हार ना माने, फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, जो कभी कंप्लेन ना करे, और वो जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। हम तो समझ पा रहे थे कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर शायद मियांगी को ये बात समझ नहीं आई। यहाँ दूसरी तरफ हीतेई अपने स्टूडेंट से मियांगी की पसंद और नापसंद के बारे में पूछ रहा था। ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद हीतेई खांस खांस कर मियांगी को रूम से बाहर बुलाता है और पूछता है क्या हम कॉफ़ी पीने चले या किसी लाइब्रेरी में जहाँ हम पोइट्री सुने। मियांगी कहती है वैसे तुम हॉस्पिटल क्यों आए थे। वो कहता है मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पर सबसे पहले तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। वो उसके करीब आता है और कहता है देखो मैं अब बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ। और वो उस पर चिल्लाकर कहती है तुम्हें अब जाना चाहिए। हीतेई कहता है इसका मतलब तुम आज भी मुझे जवाब नहीं दोगी। वो भी चिढ़ जाता है और कहता है क्या तुम कल जवाब दोगी। मियांगी कहती है कल मुझे कहीं जाना है। यहाँ शीरियोन को हीतेई के फादर के साथ दिखाया जाता है। वो उससे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। हीतेई के फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर की कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है और अगर तुम इस शादी के लिए नहीं मानी, हीतेई के फादर उसे ब्लैकमेल करते हैं और जल्द से जल्द शादी करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट डे हीतेई फिर से उस बुरे सपने के साथ उठता है और रूम के बाहर देखता है उसका भाई ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है।
डिनर टेबल पर उसके फादर अपने छोटे बेटे के बारे में पूछते हैं। उसकी वाइफ शांत हो जाती है। तभी हीते कहता है वो एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर रहा है। आपने ही तो कहा था फालतू स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, इसलिए वो खाली समय में लाइब्रेरी में पढ़ता है। म्यांगी और हीते दोनों बस स्टॉप पर मिलते हैं। उसे ये तो नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर वो काफ़ी एक्साइटेड था। वो म्यांगी को सारा सामान गिनाता है जो भी वो अपने बैग में भरकर लाया था। म्यांगी हंसते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं? म्यांगी उसे एक चर्च में ले जाती है जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं। वो यहाँ महीने 2 महीनों में आती है बच्चों का हेल्थ चेकअप करने के लिए। म्यांगी हीते से भी कहती है। वो काफ़ी घबरा जाता है, पर वो उसे कहती है तो वो मान जाता है। और इस सब के बाद वो काफ़ी थक जाता है। वो बेंच पर बैठकर बटर ब्रेड खा रहा होता है और तभी एक बच्ची वहाँ आती है। वो उसे दूर से ही घूरती है। हीते ही पूछता है, क्या तुम्हें ये खाना है? और वो हाँ बोल देती है। हीते ही उसे आधा टुकड़ा तोड़कर दे देता है, जिसे खाने के बाद वो उल्टियाँ करने लग जाती है। हीते ही तो काफ़ी डर जाता है। म्यांगी हीते ही से कहती है, इट्स ओके, बस उसे ब्रेड खाने से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हीते ही उस बच्ची को देखकर एक बार फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। जब वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, उस समय उसका एक फ्रेंड हुआ करता था जो सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट में काम करता था और घायल हुए मरीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें हीते के पास लाया करता था। ऐसे ही एक दिन वो काफ़ी सीरियस पेशेंट को उसके पास लाया और रोते हुए उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि तुम बस इसे बचा लेना, चाहे कुछ भी हो तुम इसे बचा लेना। हीते उससे कुछ दवाइयाँ मंगाता है जिसे लेने वो बाहर जाता है और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। वो पेशेंट वही लड़की है जिसका वो अभी भी इलाज करवा रहा है। हीते म्यांगी से कहता है, ये रास्ता तो मैंने ही चुना था, फिर छोड़ दिया क्योंकि मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाता था वो बिखर जाती थी। जहाँ वो अपने प्रोफेशन की बात कर रहा था। म्यांगी उसे समझाती है, जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा दें, बाकी सब भगवान के ऊपर है। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। दोनों के चर्च का ये सफ़र तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एक दूसरे का हाथ थामे वो वहाँ से चले जाते हैं। शीरियोन के फादर उसे पिक करने आ जाते हैं। वो शीरियोन को काफ़ी डांटते हैं। वो तुम्हारे फादर इन लॉ हैं और उनके सामने तुम्हें अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए। आखिर तुम्हारी उस घर में शादी होने वाली है। शीरियोन गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे ऐसे परिवार में शादी करनी ही नहीं है। उसके फादर कहते हैं, वो लोग हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वरना मेरे काफ़ी दुश्मन थे जो चाहते थे कि ये कंपनी बंद हो जाए। और आज तुम भी वही काम कर रही हो। तुम्हें शादी करनी ही होगी और फिर मुझे समाज की भी कोई परवाह नहीं है, चाहे वो ये सोचें कि मैंने अपनी बेटी को बेच दिया। जहाँ एक तरफ शीरियोन का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ हीते और म्यांगी काफ़ी खुश थे। हीते उसे ड्रॉप करने आता है। वो जा रही होती है और हीते मन ही मन कहता है, तूरा बारा, जिसका मतलब है, वो कहता है, पलट पलट। तूरा बारा कितना क्यूट साउंड करता है ना, आप भी ट्राई करके देखना। और फिर क्या, बॉलीवुड की मूवी की तरह हीरोइन पलट कर देखती है और हीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हीते ही तो उस बात से बेखबर था, पर उसके फादर उस पर नज़र रख रहे थे। म्यांगी के साथ उसके कई फ़ोटोज़ थे। वो म्यांगी का चेहरा देखते हैं और उन्हें याद आता है, मैं इससे पहले कभी मिला था। म्यांगी शीरियोन को कॉल करती है और इस बार शीरियोन कॉल पिक कर लेती है। वो कहती है, तुम उस दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। वो काफ़ी सैड होती है और कहती है, कुछ काम आ गया था। म्यांगी उसे एक बार फिर मिलने को बुलाती है, पर बेचारी शीरियोन, वो तो अपने ही घर की प्रॉब्लम में फंसी होती है। म्यांगी शीरियोन को अपने और हीतेई के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती थी, पर शीरियोन मिलने से इनकार कर देती है। यहाँ हीतेई के फादर म्यांगी के फादर की शॉप के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। म्यांगी के फादर जैसे ही उनकी वॉच देखते हैं, उस पर ब्लू हाउस लिखा होता है,
जिससे वो समझ जाते हैं कि वो कौन है। वो उनसे घुमा फिरा कर बातें कर रहे होते हैं। म्यांगी के फादर कहते हैं, सीधे सीधे बताओ तुम चाहते क्या हो। वो कहते हैं, अरे तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो तुम्हारे ही भले की बात करने आया हूँ। तुम्हारी बेटी आजकल बहुत मज़े कर रही है, ज़रा समझाओ उसे, अब वो कोई बच्ची नहीं है। म्यांगी के फादर को बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से उनकी वॉच ठीक करके उन्हें दे देते हैं। म्यांगी के फादर अपने बेटे से मिलने चाहते हैं। वो उससे म्यांगी के बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि वो खुद तो उसके पास जा नहीं सकते। वो कहता है, दीदी बिल्कुल ठीक है। जब वो कैंप में लौट कर आता है तो सभी बच्चे उसके फादर का मजाक उड़ाते हैं, और वो जिन्हें वो अपना दोस्त मानता था वो भी मज़े लेकर खूब हंसते हैं। तभी हीतेई का भाई उस बच्चे को एक पंच लगा देता है, क्योंकि वो बच्चे म्यांगी के भाई को उसी तरह चिढ़ा रहे थे जैसे वो उसकी माँ को मिस्ट्रेस कहकर चिढ़ाते थे। यहाँ शीरियन और हीतेई मिलते हैं। हीतेई कहता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो तुम सीधे पॉइंट पर आओ। शीरियन कहती है, तुम्हारे फादर ने मुझे धमकी दी है कि मैं जल्द से जल्द एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दूँ, और तो और तुम्हारे फादर मेरे फादर के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो गए हैं। हीतेई कहता है, तो अब हमारा प्लान क्या है। शीरियन उसे कुछ दिन ये झूठ बरकरार रखने को कहती है। हीतेई हंसता है और कहता है, तब तक हमारी एंगेजमेंट हो चुकी होगी और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी फैक्ट्री स्मूथली चल रही होगी। तो तुम्हारी फैक्ट्री अच्छे से चले इसलिए हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, फिर एक दिन तुम कहोगी कि शादी भी कर लेते हैं। हीतेई कहता है, ठीक है, तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। शीरियन कहती है, फिर मेरे फादर के बिजनेस का क्या होगा? क्या तुमने मेरे परिवार के बारे में सोचा? हीतेई उसे कहता है, मुझ पर ब्लेम डालने से अच्छा तो ये है कि तुम सबको सच सच बता दो। और हीतेई ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उस इंसिडेंट के बाद दोनों के भाइयों में भी फ्रेंडशिप हो जाती है। हीतेई अपने उसी सोल्जर फ्रेंड को एक लेटर लिखता है, हम जल्दी उसे ग्वांगजू में शिफ्ट कर देंगे, तुम उसे वहाँ देखने तो आओगे ना? सिर्फ तुम ही जानते हो कि कितनी कठिनाइयों में मैंने उसे बचाया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे वहाँ आने से उसकी रिकवरी में कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, पर फिर भी हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। हीतेई वो लेटर पोस्ट कर देता है और म्यांगी के लिए कुछ फ्लावर खरीदता है, क्योंकि उसे पता था कि आज तो म्यांगी हाँ कर ही देगी। वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर म्यांगी के घर की तरफ चल देता है। म्यांगी भी सामने से आ रही होती है। वो अपने फ्लावर को पीछे छुपा लेता है। वो कहता है, म्यांगी, और म्यांगी हीतेई का नाम लेती है। और म्यांगी कहती है, तुम शीरियन से एंगेजमेंट कर लो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।